दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जेके एनर्जी आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ कल से ही खुलने वाला है। तो चले जानते हैं कि कंपनी कैसी है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करना ना भूलें। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स की बात की जाए तो आईपीओ 19 सितंबर से यानी कि कल से ही खुलने वाला है और ये 23 सितंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 153 है और आईपीओ में 98 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 464.26 करोड़ का है, जिसमें 400 करोड़ का फ्रेश इशू है। 64.26 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही आपको आइडिया लग जाता है कि कंपनी एनर्जी से रिलेटेड काम करती है। तो ये कंपनी गवर्नमेंट के पीएम कुसुम स्कीम यानी कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा ईवीएम उत्थान महाभियान स्कीम के अंतर्गत काम करती है। यानी कि कंपनी सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर वाटर पंप सिस्टम में इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कमीशनिंग से रिलेटेड काम करती है। यानी कि ईपीसी रिलेटेड कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब पीएम कुसुम योजना के तहत सरकार का उद्देश्य है कि हर घर को सोलर से जोड़ा जाए, यानी कि घर में भी सोलर एनर्जी का यूज किया जाए। इसके अलावा किसान जो खेती बाड़ी करते हैं वहाँ पर भी सोलर का यूज किया जाए, यानी कि खेतों में भी सोलर पावर पंप का यूज किया जाए। ये कंपनी एनर्जी से रिलेटेड काम करती है तो अलग अलग तरह से पावर जनरेशन का काम करती है, यानी कि कोल और गैस से पावर जनरेशन का काम करती है। इसके अलावा हाइड्रो पावर, सोलर, विंड, बायोमास, तो इस तरह के जो अलग अलग सोर्सेस हैं तो इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम करती है। इसके अलावा कंपनी पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम करती है। तो कंपनी ने जो बिजली बनाया है तो कंपनी उनको ट्रांसमिशन लाइन के जरिए ग्रिड और ग्रिड के थ्रू कंपनी इंडस्ट्रीज, घर में या फिर जो दूसरे कमर्शियल यूजर्स हैं तो कंपनी उन तक पहुंचाने का काम करती है। इसके अलावा कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में भी काम करती है, जैसे कि सोलर पार्क है, विंड फार्म है, रूफटॉप सोलर है, यानी कि ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस डेवलप करने का काम करती है। इसके अलावा इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट के सर्विसिंग में भी काम करती है, यानी कि पावर प्लांट और जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट हैं तो इनके डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड कंपनी काम करती है। तो कंपनी जेके एनर्जी ब्रांड के नाम से अपने जो प्रोडक्ट हैं वो सप्लाई करती है। 30 नवंबर 2024 तक इस कंपनी का इंडिया के 3 स्टेट्स के अंदर 12 वेयर हाउसेस हैं और कंपनी अभी 5 राज्यों के अंदर यानी कि 5 स्टेट्स के अंदर अपने बिजनेस ऑपरेट कर रही है। कंपनी सोलर में भी काम कर रही है, यानी कि फ्यूचर में जो सोलर है तो इनमें काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी। तो कंपनी सोलर के अलावा जो पुराने रिसोर्सेज हैं तो कंपनी उनमें भी काम करती है, तो बढ़िया बिजनेस है। अब कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल दिखाया है, जिसमें 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट काफ़ी तेजी से इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 23 में एसेट 142 करोड़ है, 24 में 214 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 583 करोड़ का एसेट है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 के अंदर इनकम 285 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 412 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 1099 करोड़ का इनकम है। अब 24 से 25 के बीच में देखें तो कंपनी का जो इनकम है इसमें 2.5 गुना से ज़्यादा की जंप देखने को मिली है। अब अगर इसके प्रॉफिट को देखें तो 23 में प्रॉफिट जहां 10 करोड़ है, 24 में 36 करोड़, यानी कि 23 से 24 के बीच में कंपनी का जो प्रॉफिट है ये 3 गुना के करीब इंक्रीज हुआ है। 25 के अंदर भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 133 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो 24 से 25 के बीच में कंपनी का जो प्रॉफिट है ये 3.5 गुना से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बना रही है। ईबीटा को देखें तो साल दर साल इसका ईबीटा भी बढ़ा है। नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी के पास अभी 175 करोड़ का रिजर्व है और अगर कर्ज को देखें तो कंपनी का कर्ज भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी के पास अभी 217 करोड़ का कर्ज है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.75% के अराउंड है। कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है। वैसे अगर कर्ज को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। कंपनी का इनकम और प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर वैल्यूएशंस को देखें तो कंपनी 3103 करोड़ के वैल्यूएशंस के राउंड अपना आईपीओ लेकर आई है। आरओई इसका 63.71% है, तो आरओई शानदार है। आरओसी भी 55.65 का है, तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है।
डेट टू इक्विटी रेशियो 0.74 का है, तो डेट कंपनी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 63.71 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। पैट मार्जिन 12.12 का है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। ईबिटा मार्जिन 18.24 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 12.39 का है, यानी कि प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 20.29 का है, यानी कि प्राइस वाइज कंपनी थोड़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आ रही है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो जेके एनर्जी का पी मल्टीपल 20.29 का है। शक्ति पंप का पी मल्टीपल 24.11 का और ओसवाल पंप का 29 का है। तो यहाँ पर इसकी जो दोनों लिस्टेड पेयर कंपनियाँ देखने को मिल रही है, अगर इनसे कंपेयर करें तो कंपनी आपको थोड़ी सस्ती लग रही है, पर बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं है, क्योंकि अगर इनके ईपीएस को देखें तो इनसे कंपनी का जो ईपीएस है वो बहुत कम है। यानी कि अगर ओवरऑल कंपेयर करें तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। हालांकि बहुत हाई वैल्यूएशंस नहीं रखी गई है, पर सस्ता भी नहीं है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है, तो उसमें से 322 करोड़ रुपए कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के रूप में खर्च करने वाली है, और बाकी का जो पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। अब इस आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 98 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,994 रुपये रहेगा। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर का स्टेक 93.29% है, और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का स्टेक 78.64% हो जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 19 सितंबर से, यानी कि कल से खुलने वाला है, और ये 23 सितंबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 24 सितंबर है, रिफंड डेट 25 सितंबर, क्रेडिट डेट भी 25 सितंबर है, और आईपीओ की लिस्टिंग 26 सितंबर को होने वाली है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी शानदार प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि 45 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 98 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 4410 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 29% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा, यानी कि प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, और ग्रे मार्केट में भी काफ़ी अच्छी डिमांड है। आईपीओ के साइज को भी देखें तो आईपीओ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसमें भी डिमांड आने के चांसेस हैं। जिस तरह से ओवरऑल अभी से इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो इससे भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। वैसे अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, और कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।